केंद्र सरकार तो कर्नाटक को कुछ भी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कर्नाटक के जनता में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक की सरकार बदलियां, सरकारी नौकरियों की बदलियां करने के लिए पैसा वसूल रही है, ऐसा एक भ्रम जनता में फैलाने की कोशिश केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इन्होंने किया है। इसको जवाब देते वक्त कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता एम लक्ष्मण इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने नौकरियों के बारे में जितना भ्रष्टाचार किया उतना भ्रष्टाचार कर्नाटक के इतिहास में भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो पीएसआई भर्ती के अभ्यर्थी थे, उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के सामने ठहरकर सरकारी नौकरियों का लिलाव कराओ और सरकारी नौकरियां दे दो, ऐसी जाहिर घोषणा की थी। और इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश इन्होंने भी, मैं चाहे तो घर जाऊंगा लेकिन आपके आदेश, भ्रष्ट आदेश मैं नहीं अपनाऊंगा, ऐसी घोषणा कर दी थी। क्या ये प्रहलाद जोशी जी को मालूम नहीं है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आकर अभी तक महीना 2 महीने भी नहीं हुए तो इन्होंने ये आरोप करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सिद्धरामैया सरकार के यशस्विता पर बौखला गए हैं और हर योजना सरकार की कामयाब होती दिख रही है, इसलिए इन्होंने ऐसे आरोप करना शुरू कर दिए हैं। अगर ऐसा एक भी उदाहरण मिलता है तो हम उस पर आपके बातों पर गौर करेंगे, लेकिन जनता ने ऐसे आरोपों से सावध रहना चाहिए और इनके बातों में नहीं आना चाहिए। आदरणीय सिद्धरामैया जी ने सत्ता लेते ही, अधिकार पर आते ही उन्होंने कह दिया कि किसी भी सरकारी नौकरी की बदली बिना वजह के नहीं की जाएगी और कम से कम 1 साल तो सरकारी नौकरियों की बदली की नहीं जाएगी, ऐसे ही उन्होंने बोला है। और महादेव अप्पा ने भी ये बात सबको बताई है। सरकारी नौकर जो हैं उन्हें 1 साल तक कोई भी तबादला उनका नहीं किया जाएगा और बदले की भावना से तो कर्नाटक सरकार कभी भी सरकारी नौकरों से बर्ताव नहीं करेगी। फिर भी प्रहलाद जोशी को क्या हो गया है? इन्होंने अपने अंतरंग में देखने के बजाय सिद्धरामैया और कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है और इसका जवाब जनता दे के रहने वाले है। हर हाल में जनता ग्राउंड लेवल पर सोच रही है सिद्धरामैया सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और सरकारी नौकरों को भी ये पता लग रहा है। अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर कार्यरत रहे हुए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो कानूनी तरीके पे होगी, उनके पर कोई ऐसा जुल्म नहीं किया जाएगा। लेकिन कानूनी तरीके पर उन्होंने अगर जनता से द्रोह किया है तो उसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। एम लक्ष्मण इन्होंने बताया अगले कुछ दिनों तक जो सरकारी नौकर हैं, जो ईमानदारी से कार्यरत हैं और नौकरी अपना कर्तव्य समझकर बजा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीजेपी नेता जितना चाहे बौखलाए, लेकिन सरकार अपने तौर तरीके पर कायम रहेगी और जनता को इसका लाभ मिलता रहेगा। सरकारी नौकर हो या जनता हो, इनमें कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए, ऐसी स्पष्टोक्ति एम लक्ष्मण इन्होंने दी है। इस स्पष्टोक्ति से और भी बीजेपी नेता बौखलाए गए हैं और उन्हें सूझ नहीं रहा है क्या करें और क्या नहीं। कल को अभी तक उन्हें विधानसभा का विरोधी पक्ष नेता भी वो
ठहरा नहीं सके। कौन नेता होगा बीजेपी का विधानसभा में, ये भी जिनको पता नहीं है, वो सिद्धरामैया सरकार पर बात कर रहे हैं। ये जनता का दुर्दैव है। लेकिन जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। जनता हर हाल में सिद्धरामैया जी का साथ दे रही है और इसका जवाब लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। भाइयों, अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिए और अपने सुझाव भी हमें सुझाइए ताकि हम अपने चैनल में सुधार कर सकें। धन्यवाद।